जनरेटर खराब होते होते बच गया। इसको रिपेयरिंग करने का कितना पैसा लें और प्रॉब्लम क्या हुई। 3 फेज़ का जनरेटर है, न्यूट्रल और फेज़ के बीच में वोल्टेज आ रहे हैं 90, यानी कि बहुत डाउन वोल्टेज आ रहे हैं। मगर फेज़ टू फेज़ अगर देखें तो वोल्टेज इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी फेज़ टू फेज़ एकदम ओके है, मगर न्यूट्रल और फेज़ के बीच में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, यानी इससे कोई भी लोड नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे हुआ क्या, ये कारखाना है, कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा वायर जल गया, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इसलिए जनरेटर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। बीच की जो वायरिंग थी वो पूरी जल के राख हो गई, बट जनरेटर के अंदर न्यूट्रल की वायरिंग भी जल चुकी है। तो अब ऐसा क्या करें कि जनरेटर में बाद में कभी मिस्टेक इस तरह की ना हो, तो हम पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने वाले हैं। तो चलो पहले ऑल्टरनेटर का पीछे बैक पैनल को ओपन कर दें। तो बैक पैनल जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ कार्बन ब्रश, ट्रांसफॉर्मर, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि हम आपको बताएंगे। और शॉर्ट सर्किट से और क्या प्रॉब्लम हुई, जैसे कि ये कार्बन ब्रश शॉर्ट सर्किट की वजह से आपको पता है बर्न होने शुरू कर देते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा इसके अंदर हीट होता है और हीट की वजह से कार्बन ख़त्म होने लग जाते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हुई। फेज़ और न्यूट्रल का जो शॉर्ट सर्किट परमानेंट रहा, उसकी वजह से जनरेटर पे दबाव तो पड़ा, मगर कार्बन ब्रश भी घस घस के इस पूरे रोटर के ऊपर चिपक गए हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, अब हम टेस्ट करने वाले हैं इस जनरेटर को ऑन करके यहाँ पे क्या हो रहा है दिक्कत। तो यहाँ पे मैंने पूरा कार्बन जो है इस जनरेटर को ऑन करके चेक कर लिया है कि किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कार्बन सही तरीके से ऑल्टरनेटर पे टच हो ही नहीं रहे हैं, मतलब रोटर पे टच नहीं हो रहे हैं। और न्यूट्रल देखो यहाँ से ब्रेक हो गया है, देखो न्यूट्रल भी यहाँ से शॉर्ट सर्किट की वजह से टूट चुका है। ये देखो, यदि अगर ये टूटता नहीं तो हो सकता है जनरेटर के ऑल्टरनेटर का जो है का वाइंडिंग जो है वो जल जाती, ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑब्वियसली कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पे बुलाया जा रहा था कि जनरेटर इंस्टॉलेशन करना है, मगर किसी काम की वजह से मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। तो किसी और इलेक्ट्रिशियन ने इस जनरेटर को सेटअप किया तो कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया, इसकी वजह से ये दिक्कत आ गई। और हमेशा प्रोटेक्शन होना चाहिए जनरेटर के बीच में, ताकि जनरेटर पे कोई इफेक्ट ना हो। चलिए कार्बन ब्रश को यहाँ से रिमूव करते हैं। देखो कार्बन ब्रश बिल्कुल छोटे हो गए हैं और टच नहीं हो पा रहे हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये जनरेटर की वायरिंग है, इसमें किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिशियन ने प्रोटेक्शन नहीं लगाया, बट हम यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाएंगे। अब प्रोटेक्शन में हम यहाँ पे क्या इंस्टॉलेशन करेंगे और कैसे करेंगे समझाते हैं। देखो मैं पहले वायर का कवर छीलूंगा, क्योंकि मैं अंदर से खोलूंगा नहीं इस वायरिंग को, क्योंकि एक्स्ट्रा वायर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसको छिल के काट के मैं बीच में प्रोटेक्शन ऐड कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे ही छिलता हूँ, क्योंकि ये घर नहीं है ना, ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे कारखाने चलते हैं मार्बल फिटिंग्स वगैरह के। तो मार्बल वर्क के जो कारखाने चलते हैं वहाँ पे प्रोटेक्शन तो होना ज़रूरी है, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ ताकि जनरेटर ख़राब ना हो। अब देखो तीनों फेज़ के वायर यानी रेड, येलो एंड ब्लू तीनों फेज़ को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। और न्यूट्रल के अंदर बिल्कुल हल्का वायर लगा हुआ है, तो न्यूट्रल को भी मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कार्बन ब्रश किस तरह से इस रोटर के कनेक्टर के ऊपर चिपक चुके हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से हीट पैदा हुई और हीट की वजह से कार्बन घस के इसके ऊपर चिपक गए। साफ़ करने का तरीका है, रेजमाल लेंगे और घुमाएंगे जनरेटर को। ऑब्वियसली घूमने वाला जनरेटर कौन सा होता है, जिसमें लीवर लगा हुआ होता है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे इंजन के ऊपर लीवर लगा हुआ है तो इसको ऊपर करते ही इसका एयर ब्लॉकेज ख़त्म हो जाता है, यानी कि एयर ब्लॉकेज रिमूव हो जाता है। इससे जनरेटर को घुमा करके साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से रोटर के कनेक्टर के ऊपर से कार्बन को हटा दिए हैं और देखो किस तरह से चमक आ चुकी है इसके ऊपर से। एक राज की बात बताऊं, मैंने अपने घर में जनरेटर खुद बनाया है, तो मैं जनरेटर के इंजन का भी काम जानता हूं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा नॉलेज रखता हूं इन सब चीज़ों में। तो अब आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल है, ऑब्वियसली न्यूट्रल, अब इसका कनेक्टर मैंने कनेक्ट कर लिया है और इस न्यूट्रल के अंदर वायरिंग जोड़ करके फिर से मैं यहाँ से निकाल दूंगा और इसको यहाँ पे सेटअप कर दूंगा, ताकि बाद में ये वापस से जले नहीं। क्योंकि
हल्के फुल्के वायर से ये जल जाता है। तो परफेक्ट तरीके से हम सेटअप करेंगे ताकि ये हीट करके जले नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका वापस से जैसा ये वायरिंग था उसी तरीके से मैं इसको सेट कर दूंगा। यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी कुछ जमा हुआ है तो इसको भी साफ़ कर लेंगे। देखो बहुत बार क्या होता है, कनेक्टर को साफ़ ना करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है क्योंकि हीट की वजह से, क्योंकि लोड चलते हैं तो लोड चलने की वजह से भी ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है कनेक्टर। तो कनेक्टर इस तरह से लगाओ कि कांटेक्ट बना रहे, ठीक है ना। वायरिंग का और कनेक्टर का कांटेक्ट बढ़िया बना रहे ताकि एम्पियर बढ़िया तरीके से फ्लो हो सके हमारे वायर में। तो इस वजह से हमने इस न्यूट्रल को एकदम सॉफ्ट करके लगा लिया है। नए कार्बन मंगवा लिए हैं मैंने, क्योंकि अब नए कार्बन ही लगेंगे, पुराने वाले पूरे हटा दिए मैंने। तो नया कार्बन कैसे लगाते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे कि कार्बन हटाते हैं वैसे ही कार्बन वापस लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे, अंदर एक पत्ती होती है उसमें सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो एक कार्बन हमने सेट कर लिया। अब दूसरा कार्बन भी इसी तरीके से सेट करेंगे। तो इसके अंदर करीबन 8 कार्बन है, ठीक है ना, 8 कार्बन ब्रश है। तो ये ब्रश वाला अल्टरनेटर है। बताइए ब्रशलेस कौन सा अल्टरनेटर होता है, उसका नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जिसमें ब्रश नहीं होते हैं। अब वो अल्टरनेटर कैसे काम करता है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कार्बन ब्रश जो है पूरे 8 के 8 यहाँ पर सेटअप करेंगे। कार्बन ब्रश सेटअप करने के दौरान आपको देखना है कि कोई चीज़ ढीली तो नहीं है। हर चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि देखो मैकेनिकल चीज़ें हैं, घूमने वाली चीज़ें। तो मैकेनिकल चीज़ों में क्या है कि ढीलापन हो जाता है कहीं ना कहीं। तो कोई काम रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हो ना, कोई दूसरी चीज़ को भी चेक कर लिया करो ताकि वो सही हो जाए, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाते हैं। तो प्रोटेक्शन क्या होता है, एमसीबी, ठीक है ना, एमसीबी होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी का उपयोग करेंगे। तीनों फेस और एक न्यूट्रल को 4 पोल वाली जो एमसीबी होती है वो लगाते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद अब जनरेटर का जो इनपुट साइड होता है, यानी जनरेटर का जो वायर होता है, जो बिजली आती है जनरेटर से, उसको भी हम यहाँ पे एमसीबी के निचले वाले एरिया में और न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। और न्यूट्रल भी मैंने हेवी वाला लगा दिया है, चेंज कर दिया है। पहले हल्का न्यूट्रल था, इससे लोड का भी वोल्टेज भी काफ़ी कम आ रहा था आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने इसको सेटअप कर दिया। अब सेटअप करने के बाद इसको पैकेजिंग वगैरह करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। देखो एक बार लास्ट बार मैं चेक कर लेता हूँ कार्बन ब्रश को, ताकि मैं जनरेटर स्टार्ट कर सकूँ। चलिए जनरेटर स्टार्ट हो गया है। अब एमसीबी को ऑन करने के बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं न्यूट्रल फेस के बीच में, क्योंकि पहले तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। अब आएंगे 220 वोल्टेज, देख सकते हैं। तो यानी कि अब एकदम परफेक्टली हमारे कार्बन ब्रश वर्क करने लग गए हैं और वायरिंग भी एकदम सही हो गई है। तो अब ग्राइंडर भी चला के देख लेते हैं भाई। तो ग्राइंडर भी अच्छे तरीके से चल रहा है, देख सकते हैं। तो अब हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम कारखाने की जो लोड है वो भी चला करके एक बार टेस्ट करेंगे। तो भाई को कहता हूँ कारखाने का लोड चला के देखो। तो मैंने गियर को ऊपर किया तो कारखाने का लोड एकदम बढ़िया चल रहा था। मान लीजिए 15 केवी का जनरेटर है और आप इसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड दे रहे हो, तो तीनों फेज पे अलग अलग लोड देना पड़ेगा, यानी कि 3-3 किलोवाट के हिसाब से लोड देना पड़ेगा, तभी जनरेटर का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया रहेगा। चलिए प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पे इस काम का आपको करीब करीब 2000-2500 रुपये के आसपास ले सकते हैं। और आपकी मार्केट के अकॉर्डिंग और कितना काम आपने किया, कौन सा जनरेटर कितने केवी का जनरेटर है, उस हिसाब से आप प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो 2000-2500 तो मिनिमम आपका पैसा होना ही चाहिए, मजदूरी होनी चाहिए। तो ये पूरा परफेक्टली हमने काम कर दिया। इस तरह से आप भी कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपको जनरेटर के इंजन का भी काम सीखना है तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके लिए इंजन का भी वीडियोस बना सकूं। तो आपको हमारी अगर वीडियोस पसंद आती है तो हमसे जुड़े रहें, ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो, नई नई चीज़ें लाते रहें। क्योंकि मैं एक ही एक चीज़ पे बार बार वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। और नॉर्मल लैंग्वेज में, यानी भाईचारे वाली लैंग्वेज में आपको सब कुछ सही से समझाता हूँ, तभी तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, हमें समझ में आता है हर चीज़। हम आपकी वीडियोस देखते हैं।